जो संसार का रहस्य है वह क्या है? परमात्मा ने संसार को बनाया है। यह संसार एक सुख और दुख का खेल है। छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, अच्छा है, बुरा है। तो ये दोनों चीज़ें होती रहती हैं। जैसे हमारा कोई दोस्त है तो कोई हमारा दुश्मन भी है। किसी को हम बहुत पसंद करते हैं तो किसी से नफरत भी करते हैं। तो ये द्वंद्व जो है चलते रहता है। अच्छा है, बुरा है, दुश्मन है, मित्र है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, उससे मेरे को बिल्कुल नहीं जमती, इससे मेरे को खूब जमती है। तो ये किसी से राग होता है तो किसी से द्वेष होता है। ये संसार का एक खेल है। इस खेल को समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जब खेल ही रहे हैं तो आप समझेंगे कैसे? तो इस जगत के खेल को वही समझ पाता है जो खेल से बाहर होकर खेल को देखता है। तो ये कब होता है? जब उसका राग और द्वेष दोनों जब मिट गया, अच्छा बुरा दोनों मिट गया। अब उसके लिए जब वह व्यक्ति मन के चंगुल से बाहर निकल जाता है, जब आत्मा अपने को ये जान लेती है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं मन हूँ ही नहीं, मैं शुद्धतम अवस्था वाली, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं बिल्कुल साक्षी हूँ, मैं सिर्फ हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ। पहले वो क्या मानती थी? मैं ही कर रही हूँ। करता है मन, करता है शरीर, लेकिन आत्मा गलती से क्या मानती है? मैं कर रही हूँ और ये चीज़ मेरी है। लेकिन जब ये मैं मेरापन से वो बाहर निकल जाती है, जब मन के विकार धीरे धीरे मिटते चले जाते हैं और जब वो उससे बाहर आ जाती है, तब उसको एहसास होता है कि मैं तो साक्षी हूँ, मैं सिर्फ हूँ, मैं कुछ नहीं करती। तो जब उस अवस्था में वो आती है तो वहाँ राग द्वेष, अच्छा बुरा, ये सब मिट जाता है। और फिर क्या बचता है? फिर न कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है, न कोई अच्छा होता है, न कोई बुरा होता है, न कोई अमीर है उसके लिए, न कोई गरीब है। मतलब सब सहज हो जाता है। और वही सहज अवस्था ही आत्मा की शुद्धतम अवस्था है।